Welcome to Subhash English School Digital Lecture, Class 3rd EVS. I am going to teach you Chapter 21 Families can be different. जो families होती है हमारी वो अलग अलग टाइप की होती है, तो इसमें भी हम कुछ families के बारे में लर्न करेंगे. Come, let us play a game together. आइए हम एक गेम खेलते हैं साथ में. You must be familiar विद दिस गेम. आप अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ में भी ये गेम खेल सकते हैं. ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन ए सर्कल. सभी बच्चे एक सर्कल बनाकर खड़े हो जाएंगे. लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले ए ट्यून. इसके बाद में जो एक बच्चा है वो सेंटर में खड़ा होगा और म्यूज़िक प्ले करेगा. एवरी वन मस्ट रन इन ए सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूज़िक प्लेज. जब तक म्यूज़िक चलेगा तब तक उस सर्कल में उन बच्चों को दौड़ना है. द चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग द म्यूज़िक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट ए स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली. जैसे ही वो बच्चा जो बीच में खड़ा है म्यूज़िक प्ले कर रहा है वो अचानक से सडनली मतलब अचानक से उस म्यूज़िक को स्टॉप कर देगा और छोटे से नंबर बोलेगा जैसे 5, 4, 2 और फिर म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा. Children have to form group according to the numbers called out. जो नंबर ये बोलेगा वो बच्चे आउट हो जाएंगे. The children who cannot join any group will have to leave the game. जो बच्चे निकल जाते हैं गेम में से वो कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. Continue to play this game till only 2 children are left in circle. ये खेल जब तक चलता रहता है कि जब तक सर्कल में सिर्फ 2 बच्चे नहीं रह जाते. All of us prefer to live with people than to live alone. बहुत सारे हम पसंद करते हैं कि अकेले हम लोग ही रहना पसंद करते हैं. जैसे we always live in groups. हम ग्रुप्स के अंदर रहते हैं. जैसे कोई अकेला इंसान नहीं रहना पसंद करेगा, वो क्या है ग्रुप्स में रहता है और उसी को फैमिली बोलते हैं. Let's see one such group. Gurleen, Nagarajan and their children Tanya and Samar. You can see in the picture कि ये एक ग्रुप है जिसमें गुरलीन है, नागराजन इनका नाम है और इन दोनों के 2 बच्चे तानिया एंड समर. अब इस पिक्चर में देखा कि कौन है, किससे रिलेटेड है, तो आपने देखा है ना कि माता पिता है और उनके बच्चे हैं. ये द पीपल इन द पिक्चर यू सा बिलोंग टू वन फैमिली. हमने देखा कि इस पिक्चर में ये 1 फैमिली है, मतलब माता पिता और उनके बच्चे, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 फैमिली है ना, एक फैमिली है ये. वी ऑफन सी पिक्चर और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिलीज. हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, पिक्चर्स या फोटोग्राफ देखते हैं ना जिसके अंदर फैमिलीज अपने मेंबर्स के साथ में खड़े होते हैं. वेयर डू वी सी सच ए फैमिली. क्या आपने कहीं ऐसी फैमिली देखी है. आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन. लेट अस रीड अबाउट फ्यू फैमिलीज. जैसे ही इस फैमिलीज़ के बारे में हम देख रहे हैं वैसे ही आइए हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं. सितम्मा lives in her central house in a small city गुंटूर. जो गुंटूर सिटी है उसके अंदर सितम्मा रहती है. सेंट्रल मतलब का मतलब होता है कि उसके पैतृक गांव में, यानी जो उसके माता पिता दादा दादी परदादा दादी जो रहते थे तो वो उसके फैमिली जो हाउस है उसके अंदर स्मॉल सिटी के अंदर रहते हैं. हर दादा दादी यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अब इसकी क्या है, सितम्मा की फैमिली थोड़ी बड़ी है, उसके अंदर उसके दादा दादी हैं, यंगर चाचा है यानी उसके छोटे चाचा हैं, बुआ है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहाँ रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर. मतलब बिल्डिंग होगी तो उसके नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली जो फ्लोर होती है उसके अंदर इसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर. अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर सितम्मा लिव्स विद हर फादर मदर एंड यंगर सिस्टर गितम्मा. अब जो फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर सितम्मा के साथ में उसके पिताजी माता और उसकी छोटी बहन गितम्मा रहती है. इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन. अब जो ऊपर वाली जो फ्लोर है उसके ऊपर उसके ताऊजी रहते हैं और उनके 3 बच्चे रहते हैं. हर ताऊजी इज डेड जस्ट फ्यू मंथ
हर ताईजी डेड जस्ट अ फ्यू मंथ एगो, यानी उसके जो ताऊजी थे उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन ताईजी कुछ महीने पहले ही डेथ हो गई थी उनकी, शांत हो गए थे वो। हर एल्डर चाचा एंड न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम ऑन द टेरेस। जो छत पर एक कमरा बना हुआ है उसके अंदर उसके बड़े चाचा और चाची जिनकी अभी अभी शादी हुई है वो लोग रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड, यानी उनकी अभी अभी शादी हुई है। वो लोग उसके टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर एक कमरे में रहते हैं। बिफोर डिनर सितम्माज फैमिली टीचर्स ऑल द चिल्ड्रन। सितम्मा की जो मदर हैं वो खाना खाने के शाम का जो खाना होता है उसे डिनर बोलते हैं। तो डिनर के बाद में सब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं। फूड फॉर द होल फैमिलीज इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इतने सारे जो सदस्य हैं उनके पूरे फैमिलीज के लिए, पूरी परिवार के लिए एक ही जगह खाना बनाया जाता है जो ग्राउंड फ्लोर पर किचन है उसमें बनाया जाता है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं जिससे अच्छा लगता है। नाउ डेज ताऊजी's यंगर डॉटर स्लीप्स विद सितम्मा's मदर एट नाइट। जो ताऊजी की छोटी बेटी है वो आज सितम्मा की मदर के पास में सोएगी। इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प गेट रेडी फॉर स्कूल। यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे है ना तैयार करने के लिए लड़कियों को रहना पड़ता है, जैसे बाल बनाने के लिए। तो सितम्मा की जो मदर है उनके पास में वो ताईजी की बड़ी लड़की सो रही है ताकि सुबह उनको स्कूल जाने के लिए तैयार कर सकें। तो हमने सितम्मास की फैमिलीज के बारे में पढ़ा है। इन द लास्ट ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। उसकी फैमिली में लास्ट ईयर में क्या चेंजेस हुआ है? तो उसकी फैमिली में उनकी जो ताईजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, है ना, लास्ट 1 ईयर में। अब सितम्मास की फैमिलीज के बाद में है तारा की फैमिली। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। अब जो तारा है वो अपने अम्मा यानी मदर और उसके नाना जी के साथ चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड, यानी उसकी जो अम्मा, उसकी मम्मी जो है वो मीनाक्षी, वो मैरिड नहीं है, यानी शादीशुदा नहीं है। शी हैज़ एडॉप्टेड तारा। उन्होंने तारा को गोद लिया है। जिनके जैसे कोई बच्चे नहीं होते हैं या नहीं चाहते हैं तो फिर वो बच्चों को, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको गोद ले लेते हैं ताकि उसका फिर बाद में कानूनन उसका सारा पालन पोषण वो लोग ही करते हैं। तो ऐसे ही तारा को भी उसकी माँ ने एडॉप्ट कर लिया, यानी गोद ले लिया था। मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। जब उसकी मम्मी ऑफिस जाती है, सुबह में जाती है और शाम को वापस लौटती है। व्हेन तारा रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब वो तारा स्कूल से आ जाती है, हर नाना टेक्स केयर फॉर हर, है ना। जो तारा है जो स्कूल जाके आ जाती है तो उसके नाना ही उसकी देखभाल करते हैं। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, उसको वो खाना खिलाते हैं। हेल्प हर टू डू होमवर्क एंड आल्सो प्ले विद हर, उसको खाना भी खिलाते हैं, उसके साथ में होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं और उसके साथ में खेलते भी हैं। ड्यूरिंग वेकेशन द 3 of them गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, यानी जब भी छुट्टी का मौका मिलता है, जब भी छुट्टी होती है तो वो तीनों घूमने के लिए आसपास निकल जाते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर तारा, मीनाक्षी एंड हर नाना, है ना। ये ऐसे समुद्र के किनारे पर घूमने जा रहे हैं। At times, Tara's Mosa and their children also come to their house. एक बार क्या हुआ है कि उसमें उसके मौसी और मौसा जी और उनके बच्चे उनके घर पर मिलने के लिए आए। At such times, they play together for long hours and also chit chat. जैसे आपके भी घर में मेहमान आते हैं, आपके भी मौसी या बुआ के बच्चे आते हैं तो आप भी उसके साथ में खेलना और बातें करना पसंद करते हो। वैसे भी तारा भी उसके मौसी और मौसा जी के बच्चों के साथ में खूब घंटे खेली और उसके साथ में खूब सारी बातें की। हु टेक्स केयर टू तारा ऑफ तारा, हाउ, उसकी तारा की देखभाल कौन करता है? तो जब हमने पढ़ा उसके नाना जी उसकी तारा की केयर करते हैं। और कैसे करते हैं? जैसे उसके साथ में उसको खाना खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको होमवर्क करने में भी हेल्प करते हैं। What are the things the family members do together? आप भी जैसे आपकी फैमिलीज़ के अंदर है, क्या क्या चीज़ें आप साथ में करते हो? तो हम लोग खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। ओके, अब तारा के बाद में सारा और हबीब के बारे में हम उनकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड,
वो दोनों वर्क करते हैं, वो मतलब सर्विस करते हैं। हबीब इज़ द क्लर्क इन द गवर्नमेंट ऑफिस। हबीब क्लर्क है एक सरकारी ऑफिस में। एंड सारा टीचर्स इन ए स्कूल, और सारा जो है वो स्कूल में पढ़ाती है। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर एंड लिव विद देम। जो हबीब के अब्बू हैं, जो पिताजी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं और वो उनके साथ ही रहते हैं। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविज़न और प्ले कार्ड्स। वो रोज़ साथ में रहते हैं और काम होने के बाद में जब शाम होती है तो वो सब जने साथ में टीवी देखते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू इंजॉयज़ वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स। जो उसके अब्बू हैं वो टेलीविज़न देखना बहुत ही पसंद करते हैं। ही इज़ इंजॉयज़ द डिस्कशन एज वेल। उस पर जो भी दिखाया जाता है इसके बारे में अब वो मज़े से डिस्कस करते हैं। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस। उनके पास में जो उनके नेबर्स हैं, नेबर्स मतलब पड़ोसी, उनके बच्चे छुट्टियों में आते हैं तो एंड क्रिएट ए लॉट ऑफ फन। जब उनके अब्बू ये जो रहते हैं उनके पास में जब छुट्टियां होती हैं तो उनके पड़ोसी के बच्चे आते हैं तो वो खूब मज़े करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। एवरीबडी एन्जॉयज टुगेदर। सभी साथ में बहुत ही इन्जॉय करते हैं। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम गो फॉर प्लेस एंड मूवीज़। वो उनके साथ में बहुत सारे गेम खेलते हैं, बाहर जाते हैं और मूवीज़ देखने भी जाते हैं। अब सारा और हबीब के बाद में है तोताराम। तोताराम अपनी फैमिलीज़ के बारे में बता रहा है। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर्स इन ए कॉलोनी इन मुंबई। अब तोताराम कहाँ रहता है? उसके पिताजी रहते हैं साथ में, उसके अंकल रहते हैं, चाचा रहते हैं और उनका जो बेटा है चाचा का कज़िन है वो उसके साथ में रहता है। एक कॉलोनी, एक मुंबई की कॉलोनी में रहते हैं ये। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव टू कम टू मुंबई टू स्टडी। जो तोताराम और उसका भाई है वो मुंबई स्टडी यानी पढ़ने के लिए आए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर। उसके जो पापा हैं और उनके अंकल हैं जो यहाँ पर काम करने आए हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। अब ये लोग सब साथ में रहते हैं तो इनके लेडीज़ तो कोई है नहीं, इसलिए सब काम ये घर का आपस में मिल बांट कर ही करते हैं। फूड कुक्ड बाय तोताराम चाचा इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। जो उसके चाचा हैं वो उनके लिए खाना बनाते हैं और सभी को पसंद भी आता है। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। जो बाहर लाने ले जाने का काम होता है, शॉपिंग करने का काम होता है, वो उसके फादर करते हैं। ए पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। है ना, जो वो कमाई करते हैं, जो कमाते हैं वो दोनों, तो वो कुछ पैसे का हिस्सा है वो तोताराम के जो दादाजी हैं जो गांव में रहते हैं उनके लिए भेजा करते हैं। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। जो उनका पुश्तैनी जो मकान है वहाँ पे जो गांव में है उनमें तोताराम के मम्मी, उनकी माता, दादा दादी, उनकी चाची और उनके छोटे भाई बहन उस गांव के अंदर, उस घर के अंदर रहते हैं। वंस ए ईयर तोताराम्स गोज टू हिज विलेज। एक बार तोताराम उनके गांव गया। He misses his mother very much. He writes long letter to her. तोताराम अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रहा था, याद कर रहा था और उन्होंने बहुत सारे लेटर्स उसके लिए लिखे थे। कृष्णा एंड कावेरी। अब हमने तोताराम के बारे में पढ़ा कि फैमिली के कुछ मेंबर तो वहाँ कमाई और इस पढ़ने के लिए वहाँ रहते हैं और बाकी के लोग गांव में रहते हैं। इसी तरह अब कृष्णा और कावेरी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। अब कृष्णा और कावेरी उसके पिताजी के साथ में रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। जब सुबह होती है तब वो तीनों ही घर छोड़ देते हैं। अब कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। अब जो कृष्णा है वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ते हुए कॉलेज के लिए निकल जाता है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। जब कृष्णा उसकी बहन को छोड़कर कॉलेज के लिए निकल जाता है और उसके पिताजी भी शॉप पर
निकल जाते हैं, शॉप के लिए निकल जाते हैं। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, जब कावेरी आफ्टरनून यानी दोपहर में स्कूल से लौटती है, शी अनलॉक द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा, तो वो घर को खोलती है, ताला खोलती है और कृष्णा के लिए वेट करती है, इंतज़ार करती है। ऑन द रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, जब तक वो कॉलेज से आ नहीं जाता है। कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर, कृष्णा और कावेरी साथ में खाना खाते हैं। कावेरी गोज़ आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, जब स्कूल का काम हो जाता है कावेरी का, तब वह बाहर खेलने के लिए चली जाती है। ऑन रिटर्निंग शी आइदर प्लेस कैरम, जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो गेम्स खेलते हैं और कैरम खेलते हैं और टीवी देखते हैं। व्हेन फादर रिटर्न होम दे कुक फूड एंड देन टुगेदर ईट टुगेदर, जब उसके पिताजी आ जाते हैं तो वो सबके लिए खाना बनाते हैं और सब जने साथ में खाना खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशन कावेरी गोज़ टू स्टे विथ हर मदर, जब कावेरी की छुट्टियां हो जाती है तब वह अपनी माता के साथ में रहने के लिए चली जाती है। कृष्णा आल्सो स्टे देयर फॉर ए फ्यू डेज, कृष्णा भी वहाँ रुकता है लेकिन कुछ दिन के लिए रुकता है। बट ही लाइक्स स्टे इन हिज ओन हाउस, ऑल द थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर, जहाँ उसके पिताजी रहते हैं कृष्णा को वहीं रुकना पसंद होता है और सब काम वो वहीं करना चाहता है। हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज मदर हिज सिस्टर, कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है, तो वो उसके ध्यान रखता है, उसके साथ खाना खाता है और खेल खेलता है। वॉट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली, कौन कौन सी एक्टिविटी साथ में हो रही है इसमें, सब जने खाना खा रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, है ना। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज़, यहाँ पर इस लेसन में हमने, इस चैप्टर में हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा है। यू डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आल्सो, व्हाट इज़ फैमिली, अब आपने समझ लिया होगा कि फैमिली किसे कहते हैं, जब साथ में एक ही छत के नीचे जो रहते हैं सदस्य उनको फैमिली कहा जाता है। फैमिली अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं उसमें, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बिल्कुल सिंगल पेरेंट्स होते हैं और किसी में उनके दादा दादी चाचा चाची ये लोग सब रहते हैं, तो वो बिग फैमिली हो जाती है। और जिसमें सिंपल रहते हैं, सिर्फ माता पिता और ये रहते हैं, तो वो सिंगल फैमिली हो जाती है। थैंक यू।